नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं निमोट भाई कृष्ण के पास, कृष्ण यादव के पास, और इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार से गर्मियों में पशुधन की देखरेख करते हैं, क्योंकि ये बड़े पशुपालक है और इनको गाय को फर्स्ट प्राइज़ भी मिला हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा, और काफ़ी अच्छे दुधारू पशु इनके पास हैं। तो ये किस हिसाब से अपने पशुओं की देखरेख करते हैं, क्या न्यूट्रिशन गर्मी में देते हैं पशुओं को, ताकि जिससे इनका दूध भी ना घटे और इनको गर्मी भी न लगे, तो वो सारी जानकारियाँ आज इनसे लेंगे। नमस्कार जी, हरविलास जी, आपका मेरे यहाँ पे आने के लिए हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और इस वीडियो को देखने वाले सभी किसान व पशुपालक साथियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरविलास भाई ने बताया कि भाई मेरी गाय की फर्स्ट पोजीशन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा कि सेकंड पोजीशन रही थी मेरी गाय की दादरी पशु प्रदर्शनी में, मिल्क ब्यूटी में। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो अभी जो पशुओं का ज़्यादा ध्यान करने की बात है, वो सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आमतौर पे सभी पशुपालकों ने हरे चारे की व्यवस्था कर रखी है, और इस हरे चारे की व्यवस्था में आपको बताना चाहूँगा कि यदि सुबह 7 बजे से पहले हम हरा चारा खेत से काटते हैं तो पशु के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है वो हरा चारा। और 7 बजे के बाद में 10 बजे तक काटते हैं तब भी एवरेज में वो ठीक रह जाता है। 10 बजे के बाद में यदि हम हरा चारा खेत से काट के लेके आते हैं, उसको डालते हैं गंडा से के आगे, और भाई उसको कुट्टी बना के डालते हैं पशुओं को, तो वो नुकसान करेगा। मैं लिख के देता हूँ उस चीज़ को। अभी उसका रिज़ल्ट 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, भले ही पशु गर्मी दिखाने लग जाएगा। तो मेरा सभी पशुपालक साथियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई वो सुबह टाइम से हरा चारे की अपने की व्यवस्था जो करनी है वो करें, बाकी का घर के काम बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भाई पशु को टाइम पे नहलाना है, टाइम पे पानी पिलाना है। पशु को लगभग ज़्यादा गर्मी के टाइम पे तो मैं रात को भी उठ के पशुओं को 12-1 बजे भी पानी पिलाता हूँ। और आम पशुपालक के तो हिसाब के नहीं है ये बातें, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि भी 2 बार तो कम से कम पशुओं को पानी पिलाया जाए, साफ़ पानी अच्छे तरीके से। और साफ़ पानी का मतलब ये भी होना चाहिए कि थोड़ा सा ठंडा भी हो पानी। ये नहीं कि भाई वो जो अपना फरमा रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, वो धूप में रखा हुआ है, दिन भर उसमें तपता रहे वो पानी, और उसी पानी को हम पशु को पिलाएं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि कोई चाहे जीव जड़ी वनस्पति जो भी कुछ है, चाहे पशु है चाहे मनुष्य है, सभी के लिए लगभग समान सा व्यवहार होता है। कि जैसे हमें छाया पसंद है तो पशु जीव जड़ी को भी छाया, एक्स्ट्रा गर्मी और एक्स्ट्रा सर्दी को हर जीव जड़ी को, वनस्पति को, सभी को परेशानी होती है। तो हम अपने पशुओं की व्यवस्था ऐसी रखें कि जिसमें हम बैठ सकें। जैसे टीन शेड वगैरह डाल रखा है, कमरा बना रखा है, जो भी कुछ हमने पशुओं के लिए शेड बना रखा है, तो उसमें यदि हम बैठ सकें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो समझो कि वहाँ की व्यवस्था ठीक है। और यदि ऐसी जगह पे पशु बांध रखा है जहाँ पे हम 15 मिनट नहीं बैठ सकते, 15 क्या 5 मिनट नहीं ठहर सकते, पसीने पसीने हो जाते हैं, तो पशु दूध देनी छोड़ो बात दूध देने की, तो वो जीवित रह रहा है, वही बहुत बड़ी बात। दूसरा, हम उसमें खाने में पशु के में ना जो भी दाना वगैरह डाल रहे हैं, तो जैसे हमने चाट रांध ली और उसको हारे पे रख के छोड़ दिया और टाइम पे उसको उतारा, उस समय गर्म है, तो गर्म दाना अभी पशु को नहीं खिलाना चाहिए, उसको ठंडा करके खिलाना चाहिए। टाइम पर ध्यान करना चाहिए कि भाई हारे से उतार दें, एक जगह छाया में रख दें, तो उससे वो ठंडी हो जाएगी। तो ठंडा ही उसको चारा खिलाएं, ठंडा ही पानी पिलाएं, ठंडक में पशु को रखें, ठंडा ही उसका हरा चारा लेके आएँ। तो इस तरीके से यदि पशु को रखेंगे तो दूध नहीं तोड़ेगा। एक एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं दिलाना चाहूँगा पशु को, वो है अपना ग्लूकोन डी, जो आप भाई मनुष्य भी जिसको कहते हैं सफ़ेद रंग का, उसमें फ्लेवर का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए पशु के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेवर वाला पिलाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो फ्लेवर वाले की छोड़ो, आम जो ग्लूकोज है कम से कम 15-20 दिन में 1 किलो ग्लूकोज पशु को पानी में डाल के पिला देना चाहिए। ये 2-3 महीने ज़्यादा गर्मी के हैं, इनमें इस तरह की छोटी मोटी एक्स्ट्रा केयर की बात है, इनको ध्यान में रखो और आपका पशु बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं जो मेरे छोटे मोटे ज्ञान था वो आपको बता के अपनी वाणी को विराम देता हूँ।